2015 में जब मोदी जी की सरकार आई तब दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का प्लान हमने बनाया था। उसमें केवल रोड्स और फ्लाईओवर्स केवल बनाने की योजना नहीं थी, पर ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ मोबिलिटी का एक बड़ा विजन था। और उसी लक्ष्य में दिल्ली एनसीआर में हमारा जो प्रवास है वो सुगम हो, तेज हो, सुरक्षित हो और पोल्यूशन फ्री हो और हसल फ्री हो, यही हमारा उद्देश्य था। नए एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स, टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और फ्यूचर के लिए हम रेडी बनाने जा रहे हैं। इससे फ्यूल का सेविंग होगा, पोल्यूशन का रिडक्शन होगा, लॉजिस्टिक इफिशिएंसी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साथ गति मिलेगी। अभी हम जा रहे थे तो मुझे हमारे सांसदों ने बताया कि जो रोड बनने के पहले कीमतें थी, जो आज एकदम 4 गुना 5 गुना कीमतें बढ़ गई और यहाँ की विकास की गति काफ़ी तेज हुई और नए नए रोजगार के अवसर यहाँ निर्माण हुए। ये जो दिल्ली एनसीआर में आने वाले वर्षों में वर्ल्ड क्लास ग्रीन, सस्टेनेबल और सीमलेस मोबिलिटी नेटवर्क का ये उदाहरण भी बनेगा। टोटल हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें रोज नए नए काम ऐड भी हो रहे हैं। करीब ये 1,60,000 करोड़ रुपए की अभी तक योजना है। इसका एंड नहीं है, ये और बढ़ सकती है। जैसे जैसे मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हम दिल्ली के ट्रैफिक का अध्ययन करके आपके नज़रों में ऐसा आता है वहाँ वो काम सुझाइए, हम उसको निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। करीब 1,850 किलोमीटर 87,000 करोड़ के काम पूरे हुए हैं। करीब 225 किलोमीटर 13,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और करीब 34,500 करोड़ रुपए के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और करीब 25 से 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के डीपीआर बनाने के लिए अब आदेश भी दिए हैं। इसका उद्देश्य कंजेशन में रिडक्शन हो, पोल्यूशन खत्म हो, फ्यूल सेविंग हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कम आए और फास्टर रीजनल मोबिलिटी हो, ये मुख्य उद्देश्य है। मुझे बहुत खुशी है कि जो प्रोजेक्ट पूरे हुए उसकी तो कोई ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, पर जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। जो UR2 है, ये जो दिल्ली चंडीगढ़ का जो रास्ता है, वहाँ से UR1 खत्म होता है, वहाँ से UR2 टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 17 किलोमीटर 3,500 करोड़ का 6 लेन, इसको हमने मान्यता दी है और जल्दी इसका काम शुरू करेंगे इसी साल। UR2 एक्सटेंशन कनेक्टिंग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नियर क्रोनिका सिटी, फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बारापुला नाला, मुकरबा चौक, सिंधु बॉर्डर और आश्रम बदरपुर स्ट्रेचेस पर इससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। द्वारका, रोहिणी, पंजाबी बाग, गुरुग्राम को देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। हरियाणा और राजस्थान से आने वाले ट्रैफिक को देहरादून की और तेजी से सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट फाइनल हुई है। काम टेंटेटिवली दिसंबर 2026 के पहले हम शुरू करेंगे। दूसरा जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, इसको नोएडा फरीदाबाद 65 किलोमीटर, जिसकी कीमत 7,500 करोड़ का 6 लेन है, ये भी हमने मान्यता दी है। एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑफ UR2 कनेक्टिंग दिल्ली देहरादून, दिल्ली मेरठ, DND फरीदाबाद and Yamuna Expressway. It will act as an integration corridor जो लोनी, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद को हाई स्पीड कनेक्टिविटी देगा। इट विल डिकंजेस्ट कालिंदी कुंज, सराय काले खां एंड आउटर रिंग रोड। इंटरसिटी एंड फ्रेट ट्रैफिक के लिए अल्टरनेटिव एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर होगा। इसका प्रोजेक्ट अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन स्टेज में है। काम टेंटेटिवली दिसंबर 2026 के पहले शुरू होगा। इसके बाद में दिल्ली अमृतसर कटरा जो कनेक्टिविटी है UR2 के लिए, ये
करीब 17 किलोमीटर है, 1500 करोड़ की 6 लेन। बाद में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से आने वाले ट्रैफिक को UR2 एंड द्वारका एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली, गुरुग्राम और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। हेवी ट्रैफिक के डाइवर्शन से दिल्ली NCR में कंजेशन कम होगा और फ्रेट मूवमेंट अधिक इफिशिएंट होगी। प्रोजेक्ट का DPR अभी पूरा होगा 2-3 महीने में और 2026 तक के बाद इसका टेंडर निकालने की कोशिश करेंगे। ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ शिव मूर्ति नेल्सन मंडेला मार्ग पर हम टनल बना रहे, 7000 करोड़ की 6 लेन, जो द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज तक अंडरग्राउंड सिंगल फ्री कनेक्टिविटी होगी, जो महिपालपुर, रंगपुरी और धौला कुआं को डिकंजेस्ट करेगी और एयरपोर्ट जाने वाले राव तुलाराम मार्ग पर ट्रैफिक लोड कम होगा। गुरुग्राम से साउथ दिल्ली को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका स्टेटस PPAC अप्रूवल हो गया है, कैबिनेट के अप्रूवल के लिए सब्जेक्ट गया है। जब भी होगा तुरंत 2-3 महीने के अंदर इसका काम हम शुरू करेंगे। एम्स से महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर 20 किलोमीटर, इसकी कीमत है 5000 करोड़ 6 लेन। एम्स, INA, हौज खास, वसंत कुंज, महिपालपुर और गुरुग्राम के बीच सिंगल फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। धौला कुआं, महरौली, गुरुग्राम रोड, राव तुलाराम मार्ग को डिकंजेस्ट करेगा और एग्जिस्टिंग दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर ट्रैफिक प्रेशर कम करने के लिए सहायता मिलेगी। गुरुग्राम से गाजियाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्शन मिलेगा और एरो सिटी, रंगपुरी, छतरपुर और दिटोरनी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ये प्रोजेक्ट अलाइनमेंट फाइनलाइज स्टेज में है। काम टेंटेटिवली अगले साल के जनवरी-फरवरी तक शुरू करने की कोशिश होगी। फिर ये सर्विस रोड है UR2 के, ये बनाने का निर्णय हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और DDA के प्रेसिडेंट, इनके साथ चर्चा हुई और उसके बाद UR2 के उपलब्ध जो ROW है, दोनों 19 किलोमीटर, इसमें 2 लेन सेकेंडरी सर्विस रोड का निर्माण हम कर रहे हैं और उसके लिए 121 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किया है। लोकल पब्लिक और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और रेसिडेंशियल एरियाज को सेफ और स्मूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। सर्विस रोड बनने से मेन कैरिजवे का कंजेशन कम होगा और हाई स्पीड कॉरिडोर की इफिशिएंसी बेहतर बढ़ेगी। URT के दोनों और 2 लेन सेकेंडरी सर्विस रोड निर्माण का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिसकी अनुमानित लागत 6400 करोड़ रुपए है। UR2 जिसका उल्लेख अभी मैंने किया था कि GT रोड से देहरादून रोड की कनेक्टिविटी और देहरादून से फिर उसको आगे की कनेक्टिविटी है, तो ये भी 6400 करोड़ का है।